आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और दलित सेना दोनों संगठन मिलकर आज की जो बैठक है हमारे पूरे बिहार से पूरी हमारे जिलाध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी और सभी को मैं आज की बैठक में उपस्थित होने के लिए तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की इस बैठक में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री सूरज भांगा, मंच की अध्यक्षता श्री सुरेश जी जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी है, मंच का संचालक पार्टी के प्रधान महासचिव श्री केशव सिंह जी हैं, पार्टी के विधान परिषद के सदस्य आदरणीय श्री भूषण कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री केशव सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री अंबिका प्रसाद मीनू जी, श्री राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री श्रवण कुमार अग्रवाल जी, छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आकाश यादव जी, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम कुमार दाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रबोध सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महताब आलम जी, श्रीमती सुनीता शर्मा जी पूर्व विधायिका, श्री बिट्टू गुप्ता जी, श्री रंजीत पासवान जी, श्री उपेंद्र यादव जी जो छात्र युवा के अध्यक्ष है, श्री पप्पू सिंह जी और श्रीमती संजू चंद्रा जी और सहयोगी जी जो भरत सिंह सहयोगी हैं, भूतपुरिया मंच के वो चले गए वो भी है, और सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष, दलित सेना के जिलाध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी भाइयों बहनों सभी को मैं आज की बैठक में उपस्थित होने के लिए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज सिर्फ एक उद्देश्य है, पार्टी के संगठन को मजबूत करने हेतु हम लोग पार्टी का फैसला हुआ अक्टूबर में जब पार्टी की बैठक हुई, स्टेट पार्टी की जो फैसला हुआ तब चलो गांव की ओर, और हम लोगों ने संकल्प लिया और पूरी पार्टी की टीम हम लोग पूरे बिहार में 20 जिला अभी तक हम लोगों ने भ्रमण किया है, और उनको एहसास हुआ कि हमारी पार्टी जो पूर्व की हमारी पार्टी थी, 2021 की पार्टी थी, आज भी वो ताकत, वो संगठन बरकरार है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी लोकसभा के चुनाव में उनको मौका नहीं दिया, फिर भी बिहार में हमारी पार्टी 38 जिला में से 36 जिला तक हमारे साथ, और पूरी पार्टी की टीम मेरे साथ है, ये मुझको विश्वास है। और 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हम लोग चलो गांव की ओर चले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह के अवसर पर हमने फैसला लिया, पार्टी का एक फैसला है कि पूरे बिहार से हजारों की संख्या में, इतनी अधिक संख्या में हम आए कि बापू सभागार अभी छोटा पड़ गया। साथियों, विगत 20 वर्षों से एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार है, और उसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है
1990 के पहले जो सरकार थी उसी स्तर पर सरकार काम कर रही है। भ्रष्ट शासन है, बिना भ्रष्टाचार में कोई काम नहीं होता। 20 वर्ष तक एक व्यक्ति की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में है, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री संभाले, ये व्यक्ति दलित विरोधी और पासवान विरोधी तो है। आपने देखा होगा कि अभी होली के बाद विगत 10 दिनों में 6 घटनाएं घटी है। कोमल पासवान औरंगाबाद के साथ ही हमारे होगा। कोमल पासवान 13 वर्ष की लड़की थी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष श्री मनोज सिंह, उसके दरवाजे के सामने 8-10 बच्चे होली खेल रहे थे। वो अपने घर से निकला और कहा कि साथ हमारी होली करता। उनसे अपने गाड़ी से कोमल पासवान के छाती पर गाड़ी से चला दिया और उसकी मृत्यु हो गई घटना पर। लेकिन सबसे दुखद बात यह है, जो व्यक्ति अपने को बिहार का दलित का सबसे बड़ा नेता बोलता है, उसकी पार्टी के द्वारा ट्विटर से कहा ये कोमल पासवान की हत्या नहीं है, ये रोड एक्सीडेंट, ये दुर्भाग्य की बात। ठीक उसके 3-4 दिन के बाद एक पत्रकार साथी थे रंजीत पासवान, उसकी हत्या हो जाती है। फिर सहरसा में एक शिक्षक था राजकुमार पासवान, उसकी हत्या होती है। मैं वहाँ जाऊँगा भी 6 तारीख 5 तारीख के सामने मैं राजकुमार पासवान के घर पर उनसे मिलने जाऊँगा। तो साथियों, ये राज्य नीतीश कुमार बिहार को बीमारू राज्य बना दिया और व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठा है। विगत देखिए, एक सब महीना में आप देखे होंगे कि दर्जनों घटनाएं घटी है। राष्ट्रगान पर बिहार के मुख्यमंत्री जी का क्या व्यवहार हुआ, पूरे देश में बिहार के लोगों का सर झुक गया। हमारे पार्टी समाज के लोग हैं, उनका मौलिक अधिकार था ताड़ी बेचना, ताड़ी उतारना, उसकी मौलिक अधिकार था। वो लेकर ये व्यक्ति शराबबंदी के नाम पर पार्टी समाज के लोगों के साथ अन्याय किया, उसके मौलिक अधिकार का हनन किया। और नतीजा ये है कि उस पार्टी समाज के घर में बच्चे लोग हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, बेटी की शादी बंद हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि दलित विरोधी है, पासवान विरोधी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सैकड़ों वर्ष से चौकीदार दफादार, आप देखेंगे गाँव में आज भी खेत की रखवाली पासवान ही करता है। रखवाल उस समय 5 रुपया 10 रुपया वेतन मिलता था। जब नीतीश कुमार की सरकार आई, एक व्यक्ति एक जात का वो वर्चस्व था, मौलिक अधिकार था। लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार आई, चौकीदार दफादार की नियुक्ति में उसने जनरल कर दिया। ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति पासवान विरोधी है। जब मुख्यमंत्री बना ये व्यक्ति, तो सबसे पहले घर का जो मुखिया होता है वो घर के समेटने का काम करता है। इस व्यक्ति ने भारत के संविधान के विपरीत दलित और महादलित का इस्तेमाल किया, दलित और महादलित का नोटिफिकेशन कर दिया, और उसमें से एक पासवान जाति को अलग कर दिया। साथियों, मेरा कहना है कि हम लोग तो गाँव की ओर चल रहे हैं, अब बिहार बदलाव के मूड में, जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं, 20 जिला में गए हैं, तो 100 में 80% लोगों की राह है, 80% लोगों की इच्छा है कि बिहार में सरकार परिवर्तन हो। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा, ये जो बिहार का मुख्यमंत्री दलित विरोधी है, भारत सरकार में भी लोकसभा के अंदर
भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलित समाज के लिए भगवान है, ईश्वर के रूप में हम लोग मानते हैं। यदि बाबा साहब अम्बेडकर आज नहीं होते, आज हम लोग इस चेयर पर नहीं होते। वैसे महान व्यक्ति का अपमान करना, इसे साफ है संदेश है कि एनडीए की सरकार, चाहे स्टेट की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो दलित विरोधी सरकार। साथियों, ये बदलाव का युग है। 20 वर्ष में कोई शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, बिहार में कोई कल कारखाना नहीं लगा, लाखों हमारे बेरोजगार नौजवान रोड पर घूम रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर 5,64,000 लोग बिहार के विभिन्न जेलों में बंद है। वो कौन लोग है? वो है गरीब, शोषित, गरीब, पिछड़ा, आदिवासी लोग हैं, जिनको घर पे भोजन नहीं मिलता है और जेल में बंद है 5 वर्ष से 10 वर्ष से। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना बेल कर सके। और ये सरकार कहती है हम गरीब के हितैषी हैं, दलित के हितैषी हैं। नहीं, ये सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। अतः मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करके आया हूँ कि पार्टी अभी बहुत विषम परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई। कारण जो भी हो, मैं तो समझता हूँ कि ये दलित की पार्टी है और मैंने अभी कहा कि बिहार और उत्तर की सरकार दलित विरोधी है। इसलिए हम लोगों को बिना किसी कारण का, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप का हम लोगों को चुनाव से वंचित किया गया। इसलिए मैं बिहार की जनता को अपने संगठन के माध्यम से, हमारी पार्टी है, हम संगठन करता है, हमारे पार्टी में प्रधान दलाल से वरिष्ठ लोग हैं, भूषण राय जी से वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग हैं और आप तमाम लोगों का सहयोग भी है। हम ये दिखला देना चाहते हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम किसी से कम नहीं हैं और हमारी पार्टी प्रत्येक लोगों के जवान और आवे कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी एक ताकतवर पार्टी है, संगठन के रूप में पार्टी काम करती है। और जब आने वाला समय होगा चुनाव 2025, देखिए भाई साहब, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, साल में एक बार पर्व आता है, चाहे छठ हो, होली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है, इसमें सभी जातीय धर्म के लोग हैं कि 5 वर्ष में एक महापर्व होता है। 5 वर्षों में एक महापर्व है, राजनीतिक पर्व है, जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में। और बिहार की जनता, भारत का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया है, उसमें आपका मौलिक अधिकार है, चाहे राजा हो या रंक हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। और आप में इतनी ताकत है कि बुलेट से अधिक ताकत है बैलेट में, और आप अपने बल पर, अपने शक्ति के बल पर, मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि परिवर्तन का युग है। 2025 में जो वर्तमान सरकार है, जो बीमारू सरकार है, आप उसको उखाड़ फेंकिए। और यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार में बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सहयोग से किसी की सरकार नहीं बनेगी। और 14 अप्रैल को मैं पार्टी के तमाम साथियों से आग्रह करूंगा, तमाम साथियों से राय विचार लेकर के मैं अपने पार्टी के नीति और सिद्धांत और भविष्य के संबंध में बिहार की जनता और आप लोगों के बीच में घोषणा करूंगा कि हमारी राह किधर है, हम किस गठबंधन के साथ जाएंगे और हमारा संविधान क्या होगा, पार्टी का संविधान क्या होगा। ये तमाम चीज़ों पर
14 अप्रैल को मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों के समक्ष में मैं अपनी बात को रखूंगा। पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जितने हमारे यहाँ वरिष्ठ साथी हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, सभी अपने अपने को 14 अप्रैल के पर्व मान लीजिए, पर्व है। उस पर्व के आधार पर पूरी ताकत लगाइए, तर्क मन धन से पार्टी के बैनर के तले अपने अपने जिला में सब लोग बैनर लगाइए, अधिक अधिक संख्या में आइए। इस 14 अप्रैल के बाद बिहार की जनता को मानना पड़े कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी कोई पार्टी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि 14 अप्रैल को आप जरूर पटना के गांधी मैदान और बापू सभागार में अधिक से अधिक संख्या में आके रैली को सफल बनावें। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। अब बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।